Hello student, good morning. I am Mohit Verma, PGT Biology, डॉक्टर सीवी शुक्ल मेमोरियल कॉलेज रसना। मेरे बच्चों, आप जानते हैं आप लोगों को आज हम क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है, क्लास 10 साइंस की जो केमिस्ट्री है, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे उभय अपघटन की क्रियाएं। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये साइंस का फर्स्ट पार्ट है ना, साइंस का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम जो है क्या पढ़ेंगे, उभय अपघटन अभिक्रिया यानी कि डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना। हमारी जो टॉपिक है वो क्या है, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि उभय अपघटन की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या उभय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्या है, ये किसे कहते हैं, इसको हम देखते हैं। जिस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जिस अभिक्रिया में यौगिकों के मापन या जिस अभिक्रिया में यौगिकों के मानकों में अदला बदली होती है, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के मानकों में क्या होती है, अदला बदली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डीकंपोजिशन कहते हैं, यानी कि उभय अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कैसे, इसको हम ऐसे भी देख लेते हैं कैसे होता है। जिन है ना, जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों में अदला बदली होती है ना, अदला बदली होती है, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कैसे देख ले, जो उभय अपघटन अभिक्रिया है वो उसकी परिभाषा क्या, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों में क्या होती है, अदला बदली होती है, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे होती है, इसमें इसको हम देखते हैं, है ना। सिल्वर नाइट्रेट में हम देख कैसे होता है ना, उसको हम देखते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड में अब क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है, इसमें परिवर्तन, दोनों ये क्या होते हैं, अदला बदली होती है। दोनों में देखते हैं कैसे अदला बदली होती है ना, दोनों में अदला बदली हो जाती है। ये जो है इसके साथ जुड़ जाता है और ये इसके साथ हो जाता है, तो दोनों के आयनों में है ना, यौगिकों के आयनों में क्या होती है, अदला बदली होती है। तो ये क्या होता है, एक नई उसको क्या करता है, निर्माण कर देता है। ठीक है, तो उसमें इसको क्या कहते हैं, हम डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इससे क्या बनता है, AgCl है ना, AgCl, पहला क्या होगा, AgCl होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, NaNO3 होगा, है ना, NaNO3 बनेगा। ठीक है, वही हम दूसरी चीज की बात, दूसरे यौगिकों की अगर हम बात करें तो उसमें CH3 है ना, CH3COOH, CH3COOH है ना, और उसके बाद में NaOH है ना, NaOH की बात करें। अब यहां पर भी क्या होती है, यहां भी यौगिक है। अब इन यौगिकों के जो आयंस हैं, चाहे वो ये हो है ना, और चाहे ये हो,
इनकी क्या होती है, इनका स्थान जो होता है एक्सचेंज हो जाता है, ये अदला बदली कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर क्या होगा, CH3 है ना, CH3, तो जब अदला बदली होगा तो यह हो जाएगा CH3 है ना, COO है ना, CH3 COO NA है ना, डबल O, फिर क्या होगा N, ये हो जाएगा। तो ये यौगिक बन गया, है ना। अब यहाँ पर दोनों की अदला बदली हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यौगिक बन गया। अब वहीं हम दूसरे की अगर बात करें, है ना, दूसरे आयन की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ चीजें बनती हैं। तो क्या होता है, इसमें क्या बचता है, H बचता है, हाइड्रोजन बचता है, और इसमें एक समूह बचता है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, HOH हो जाता है ना। इस तरह से ये जो उभय अपघटन की क्रिया होती है वो इसमें होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो इसका भाग है जिसे हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रियाएं, है ना, ये क्या होती हैं। ये तो ये हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऊष्माशोषी में क्या है, एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, है ना, ये दोनों क्या होती हैं, ये अभिक्रियाएं जो है होती कैसे होती है इसको हम देखते हैं, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं हम देखते हैं, इसमें देखते हैं ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें थर्मल क्या होता है, सिक्रेशन होता है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें थर्मल एक्सक्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। कैसे एक्सोथर्मिक है इसको हम देखते हैं, ठीक है। पॉइंट में देखते हैं, जैसे 2H2 ये हो गया। अब 2H2 क्या है, ये गैस है ना, और साथ में O2 है, ये क्या है, ये भी गैस है ना। अब ये एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं क्या करती हैं, जुड़ती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। अब ये क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, थर्मल एक्सप्रेशन के माध्यम से ये क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो ये किसमें बदल जाएंगी। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों गैसें हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, H2O, है ना, ये किसमें बदल जाएंगे, 2H2O में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। ये 2H2O है। अब ये क्या होता है, ये अभी यहाँ पर क्या था, ये गैस था, ये भी गैस था, अब ये दोनों मिलकर के किसमें चेंज हो गए हैं, लिक्विड में चेंज हो गए, यानी कि ये क्या बन गए हैं, ये द्रव बन गए, द्रव्य बन गए, है ना, तरल बन गए, ठीक है। तो ये पानी का निर्माण कर लिए, और साथ में इनके द्वारा जो है क्या होता है, कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है ना। वो ऊर्जा कितनी होती है, 136.8 KCl किलो कैलोरी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है ना। ये हो गया इसमें। वहीं हम इसमें दूसरी चीज अगर देखते हैं, है ना, जो क्या होता है, जिसमें हम C की बात करते हैं, और ये C का मतलब क्या होता है, कार्बन, यानी कि जो ग्रेफाइट होता है, ये क्या है, ग्रेफाइट, है ना। दूसरा इसमें जो है यानी कि कार्बन, ग्रेफाइट हम लेते हैं तो ग्रेफाइट जो होता है वो किसके साथ में, ग्रेफाइट कार्बन है, कार्बन का मतलब कह सकते हो ये भी ठोस, है ना। अब हम क्या देखते हैं, ये कार्बन है, तो अब दूसरा जो इसके साथ में जुड़ता है वो क्या होता है, O2 होता है, जो कि क्या होता है, गैस होता है
अब इन दोनों में क्या होगा, जब थर्मल रिएक्शन होगा, है ना, थर्मल एक्सप्रेशन होगा तो ये किस में बदल जाएगा, CO2 में बदल जाएगा। अब ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये गैस है। CO2 क्या है, एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ में इसके द्वारा जो है 94 केसीएल ऊर्जा भी जो है मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि अगला जो है एंडोथर्मिक जो है रिएक्शन वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, अब हमें किसके बारे में बात करना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करना है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें थर्मल अवशोषित होती है, क्या होती है, थर्मल अवशोषित होती है, उसमें ऊष्मा, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें थर्मल अवशोषित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, N2 क्या है, एक, है ना, गैस है ना, दूसरी चीज क्या है, O2 है, ये भी क्या है, गैस है ना, ये और ये दोनों क्या है, गैस है। अब इन दोनों के साथ में क्या है, और जो इसके साथ में और जो है क्या होता है, कुछ ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है ना, ऊर्जा कितनी है ना, कितनी ऊर्जा, 42 kcal। ठीक है, अब ये इतनी चीजें क्या होती है, गैस गैस और प्लस एनर्जी, है ना, ये इतनी चीजें क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, और कितने तापमान पर, 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर ये होती है तो ये किसमें चेंज हो जाती है, ये 2NO में बदल जाती है, इसमें 2NO में बदल जाती है, 2NO, है ना, 2NO में बदल जाएंगे। ठीक, अब ये 2NO क्या है, ये भी एक गैस होती है, ये भी गैस में बदल जाता है। वहीं दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही चीज होता है, क्या होता है, उसको हम देखते हैं कि PCl5, क्या है, PCl5, ठीक है, फास्फोरस, PCl5 जो है वो क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो ये क्या है, ये एक गैस है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है इसके साथ में हीट के साथ में, है ना, हीट के साथ में रिएक्शन करता है, यहां पर वही चीज होती है। तब ये जो है जब हीट के साथ में क्रिया करता है तो ये किसमें चेंज होता है, ये सबसे पहले PCl3 में बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है, PCl3 में बदल जाता है, और उसके बाद में किसमें बदलता है, Cl2 में बदल जाता है ना। यह PCl5 है तो ये टूट करके दो आयनों में, दो यौगिक आयनों में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये गैस था, ये भी गैस ही है, और ये भी गैस ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगली टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर इसे समाप्त करते हैं और अगली टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। थैंक यू।